सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अनुभव कैरियर एकेडमी पर। साथियों, हम टाइपिंग लर्निंग सीरीज को शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज में ये हमारी पहली क्लास है। और इस क्लास में हम जानेंगे कि आखिर कैसे हमें अपनी फिंगर्स को कीबोर्ड पर स्टेबल करना है, किस थंब से हमको स्पेस की को प्रेस करना है, और साथ ही साथ हमको लगभग ये जो पहली क्लास है इसकी प्रैक्टिस कितने समय तक करनी है। लेकिन साथ ही उससे पहले आपसे मैं एक बार क्लियर कर दूं, एक बात को मैं क्लियर कर दूं कि साथ ही इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइएगा, क्योंकि आप हो सकता है आपको लगे कि मेरे काम की बात हो गई है, अब मैं जा सकता हूँ। लेकिन साथ ही यहाँ जो भी 10 और 15 मिनट की ये क्लास होगी, इसमें एक एक बात आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइए। साथ ही साथ जो भी साथी हमारे नए जुड़े हैं इस चैनल पर, तो ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट को पाने के लिए, हर इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। अब चलिए साथियों, सबसे पहले हम इस कीबोर्ड के बारे में बेसिक नॉलेज जो है वो हम इकट्ठा कर लेते हैं, आखिर की जब हम टाइपिंग कर रहे हो तो हमको किसी भी चीज की दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम जानेंगे कि जैसे ये हमको जो रो दिख रही है, इसको हम क्या कहते हैं, इसके ऊपर की रो को हम क्या कहते हैं, और नीचे की जो रो है इसे क्या कहते हैं, और इस रो को हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आपको दिख रहा है ASDFG HJJKL सेमीकोलन, तो इस रो को हम होम रो कहते हैं। और होम रो किस लिए कहते हैं, क्योंकि यहीं पर हमको अपने फिंगर्स को स्टेबल करना होता है। और होम का मतलब आप जानते हैं कि आप कहीं भी जाएं, कहीं भी घूमने चले जाएं, लेकिन साथ ही लौट करके हमको कहाँ आना होता है, वापस आना होता है। ठीक उसी प्रकार से हम अपने फिंगर्स को कहीं भी लेकर के जाएं, लेकिन हमको लेकर के कहाँ आना है, हमको वापस लेकर के साथ ही आना है कहाँ, अपनी होम की पर। होम की अगर हम साथ ही बात करें, फिर इसके ऊपर की रो को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अपर रो। और इसके होम की के नीचे वाली रो को कहते हैं हम डाउन रो, या फिर बॉटम रो को भी हम इस नाम से जानते हैं। और ये हमारी स्पेस बटन हो गई, ठीक है। उसके बाद में सबसे ऊपर आप ये जो नंबर्स देख रहे हैं, इसको हम नंबर कहते हैं। ये हमारी स्केप बटन हो गई, ये कैप्स लॉक हो गई। लेकिन साथ ही ध्यान देना, अपने किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में तो इस की का यूज नहीं करना है। कैप्स लॉक का काम होता है लेटर्स को कैपिटल लेटर में बनाना, लेकिन इस की का आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि वहां पर अगर आपने यूज किया और इसको ऑफ करना भूल गए तो सारी की सारी गलतियां आपसे होती चली जाएंगी। फिर हमको यहीं पर दो शिफ्ट की आप देखने को मिल रही है, ये दो शिफ्ट की, इनका क्या काम रहेगा वो जब इसकी जरूरत पड़ेगी आगे क्लासेस में आपको हम बताएंगे। तो चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर अपनी फिंगर्स को कीबोर्ड पर स्टेबल कैसे करना है। और अगर आप फ्रेशर हैं तो मैं निश्चित ही आपको बता रहा हूँ कि ये सीरीज आपके लिए रामबाण, यानी कि इंग्लिश में कहें तो पेनासिया होने वाली है साथी। क्योंकि अगर आप बिल्कुल टाइपिंग नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि ये पूरी सीरीज आपने कंप्लीट की, और जो मैंने आपको प्लान्स बताए, जो स्ट्रेटेजी बताई, उसके अनुसार चले तो 30 डेज में 45 प्लस स्पीड की गारंटी मैं लेता हूँ। बस शर्त ये है कि आपको हमारे अकॉर्डिंग ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर अपनी फिंगर्स को कैसे स्टेबल करना है। देखिए आप यहाँ पर एफ देख पा रहे हैं, और एफ के नीचे बहुत पतली सी लाइन देख रहे हैं। उसी तरीके से आप जी पर देख रहे हैं, बहुत हल्की सी उभरी हुई ये लाइन देख रहे हैं। हमको इसी के अकॉर्डिंग चलना है, जी एच को बीच में छोड़ देना है, और अपनी इन फिंगर्स को कुछ इस तरीके से स्टेबल करना है, ए एस डी एफ। फिर उसके बाद में आना है सेमी कॉलम पे, उसके बाद एल के जे, कुछ इस तरीके से स्टेबल करना है। अब आपके मन में प्रश्न ये है कि हम इसको स्पेस बटन को जो है वो किससे, लेफ्ट से करें या फिर राइट से करें। तो साथ ही मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लेफ्टी हैं, मतलब आप लेफ्ट से अपना सारा वर्क करते हैं, जैसे लिखना हो गया, जो भी काम है वो लेफ्ट से ज्यादा करते हैं, तो आप इसको लेफ्ट से प्रेस करेंगे। लेकिन अगर आप राइटी हैं तो इस बटन को आप राइट से प्रेस करेंगे, और इस अंगूठे को जो है, थंब को जो है वो बिल्कुल नीचे रखेंगे, इसको ऊपर नहीं रखना है, ठीक है। और साथ ही ध्यान देना, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको कुछ इस तरीके से अपनी इन कलाइयों को जो है, इस चीज को, हथेली को जो है वो बिल्कुल ऐसे स्टेबल कर लेते हैं। ऐसे नहीं करना है, आपको कुछ उठा हुआ ऐसे भाग रखना है, ऐसे, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको ASDF और LKJ पर ऐसे कर लेना है, ठीक है।
सॉरी सेमी कॉलम एल के जे पर ऐसे शिफ्ट कर लेनी है और अपना ये जो थंब है जैसे मैं राइटी हूँ तो मैं यहाँ पर अपना रख रहा हूँ। अब कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, सबसे पहले एस प्रेस करनी है, एस फिर डी फिर ए फिर एस फिर डी फिर एफ फिर स्पेस फिर सेमी कॉलम फिर एल फिर के फिर जे फिर स्पेस। वैसे ए एस डी एफ एल सेमी कॉलम एल के जे स्पेस ए एस डी एफ स्पेस एल के जे स्पेस ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलम एल के जे स्पेस। ऐसे आपको करना है और करने के साथ ही अभी आपको क्या हो सकता है कि आप ए दबाएं तो ए के साथ में एस भी दब जाए, डी भी दब जाए या ए दबाएं तो एफ दब जाए। उसका रीजन ये होता है अगर आप राइटी हैं तो आप इन फिंगर्स का यूज बहुत कम करते हैं तो इनको आदत नहीं होती है और ये जब भी चलती हैं तो साथ चलने का शुरू में प्रयास करेंगे और आपको यहाँ पर हो सकता है कि पेन भी फील हो, लेकिन ये शुरू में होगा, बाद में यही आपकी मजा का कारण बन जाएगा, यानी आपको मजा आने लगेगा। तो कैसे आपको करना है, ए एस डी एफ स्पेस फिर सेमी कॉलम एल के जे स्पेस ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलम एल के जे स्पेस ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलम एल के जे स्पेस ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलम एल के जे स्पेस। कुछ इस तरीके से आपको जो है प्रैक्टिस करने हैं और ये डे वर्क है आपका, यानी कि आज के दिन का यही होमवर्क है। अब आपके मन में प्रश्न ये है कि सर मैं कितने घंटे टाइपिंग करूं? सच बताऊं तो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और कुछ बच्चों का मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, उनका कहना था कि सर मेरी 20 से ऊपर स्पीड नहीं जा रही है, कोई कह रहा है 25 से ज्यादा स्पीड नहीं जा रही है। मैं कह रहा हूं ले डालो इन क्लासेस को, कर लो एक बार प्रैक्टिस। आपने बहुत ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स में जाकर के हजारों रुपए खर्च किए होंगे, ऑनलाइन भी आपने ये मटेरियल बहुत ज्यादा सर्च कर लिया होगा, आपको सफलता नहीं मिली है। लेकिन साथ ही अनुभव कैरियर एकेडमी आपके लिए जो कुछ भी लेकर के आता है बेस्ट से बेस्ट लाने की कोशिश करता है। एक बार हम पर भरोसा करिए और हमारे अकॉर्डिंग एक बार चल करके देखिए, आपको रिजल्ट तो 10 डेज में ही होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने 30 डेज जिस दिन अपने हमारे हिसाब से दिए, मैं साथ ही कह रहा हूं कि आप इसी वीडियो पर आकर के कमेंट करके कहेंगे कि सर ये हमारे लिए वास्तव में सीरीज रामबाण सिद्ध हो गई। तो क्या अब आपको इसी तरीके से चलना है? डे वन आपको कुछ नहीं एक्स्ट्रा करना है। आपकी 15 स्पीड आ रही, 20 आ रही, नहीं बढ़ रही है, आप कर लो ये हमारी क्लासेस, चल लो हमारे अकॉर्डिंग। ऐसे ए एस डी एफ शुरू में आप धीमे करेंगे, फिर हमारी तरह ऐसे स्पीड में करने लगेंगे। ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलम एल के जे स्पेस ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलम एल के जे स्पेस, ऐसे करेंगे। हो सकता है कि दिक्कत हो, होने दो। अब समस्या ये है कि कितनी देर। देखिए भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि कम से कम 3 घंटे, 2 से 3 घंटे आपको यहाँ पर देने ही देने। कहेंगे सर 3 घंटे, हाथों में पेन होने लगेगा हमारे, कभी इतनी देर तक टाइपिंग की ही नहीं। तो साथी, क्योंकि मुझे पता है सबसे साथी इस समय हमारे पास बीएसएफ एचसीएम एसएसबी एचसीएम के हैं, तो साथी फिर नौकरी लेना भूल जाना, अधिकारी बनना भूल जाना सेना में, अगर मेहनत आप नहीं कर सकते। हाँ मैं इतना जरूर कहता हूं कि आप लगातार 3 घंटे मत बैठो, आप लगभग 1 घंटा करो कंटिन्यू, आप 30 मिनट कंटिन्यू करो, आपके ये पेन शुरू होगा। मुझे पता है सबसे ज्यादा अगर आप राइटी हैं तो लेफ्ट में, लेफ्टी हैं तो राइट में ये पेन यहाँ पर स्टार्ट होगा। लेकिन साथ ही अगर आपको 30 मिनट आपने किया, उसके बाद आप 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर इसको प्रैक्टिस करो, फिर 30 मिनट करो, फिर 10 मिनट का जो है ब्रेक ले लो। ऐसे करके आप कंटिन्यू 3 घंटे करना है। और जब आप 3 घंटे करेंगे ना, ये आप ऐसे कुछ इस तरीके से हवा में उड़ेंगे, ऐसे ऐसे बिल्कुल एकदम स्पीड में। और ये डे वन का आपका काम है, आज का वर्ग है, आप इसे बड़ी ईमानदारी से करें और फिर कमेंट सेक्शन में बताएं कि हाँ सर जी मैंने इस टारगेट को अचीव किया है, मैं एचसीएम की नौकरी लेकर के रहूंगा, चाहे जो हो जाए मैं अपनी स्पीड को 50 प्लस करके रहूंगा। और साथ ही मैं आपके साथ उतनी ही मेहनत करने वाला हूं, चाहे वो टाइपिंग को लेकर के हो, चाहे आपके रिटन एग्जाम को लेकर हो, और चाहे फिर आपका मेडिकल हो, उसमें भी सारी चीजों में अनुभव कैरियर एकेडमी आपके साथ खड़ा है। तो साथ ही डे वन की ये क्लास थी, आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें और एक बार हम पर भरोसा करके देखें। इधर उधर आप बहुत भटक चुके हैं, अब आप भटकना बंद करो, आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए। साथियों इस प्रैक्टिस करने के बाद आप जरूर बताएं कि हाँ सर मैंने ये किया है, आपने जो टारगेट दिया उसको मैंने कंप्लीट किया। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास। और ये जो हमारी क्लासेस हैं वो आपको डेली सुबह 8 बजे इसी प्लेलिस्ट में अपडेट होकर के मिल जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।